करते हैं और हमें सूचना कोई ना कोई पब्लिक का आदमी ही देता है, तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं, अदरवाइज हम फिर काम ही नहीं कर पाए। तो क्या हम उसका नाम बताते हैं? कोई भी हमसे हम अपने बॉस को भी नहीं बताते, समझे, हम अपने अधिकारी को भी नहीं बताते हैं किसी भी के, क्योंकि वो हमारा मुखबिर होता है। तो आप लोग किसी भी प्रकार की यदि गांव में कोई आने वाले पंचायत चुनाव हो रहे हैं या कोई विवाद हो रहा है तो वो सूचना तो दे सकते हो, जिससे कि गांव में शांति व्यवस्था किसी भी प्रकार की बनी रहेगी, उसमें कोई समस्या तो है नहीं और उसमें कोई आपका विरोध भी नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा जो गांव में विवाद होते हैं वो ज़मीन के विवाद हैं, मेड़ के विवाद हैं, वो हमारे पास आए, आपको जानकारी यदि हो गई ये झगड़ा चल रहा है और इनमें झगड़ा होने की संभावना है, अगर आप वो दे दोगे तो हमारा अब हमारी जो नई प्रणाली आ रही है ना, एक नई प्रणाली ऐसी आ रही है कि बीट कांस्टेबल, आपने देखा होगा कि विगत दिनों में बीट कांस्टेबल आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा जा रहे हैं और आने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और हर कांस्टेबल को आप शायद पहचानते भी होंगे कि आपके बीट कांस्टेबल का मतलब आप लोग जानते हो, मतलब जो आपके गांव का इंचार्ज है। गांव का इंचार्ज सबसे पहले कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल ही होता है, तो उसके बारे में उसका नंबर आपके पास फीड होना चाहिए। आपका जो दरोगा है हल्के का, सब इंस्पेक्टर है, जो भी पुलिस ऑफिसर है, उसका नंबर आपके पास मोबाइल में होना चाहिए कि, और मेरा नंबर होना चाहिए, 3 नंबर तो होनी चाहिए, बाकी कोई नंबर नहीं तो आप 112 को सूचना दे दोगे। 112 को भी सूचना जाएगी। अब 112 की भी सूचना में क्या आप सूचना दे दोगे, हम आपको फ़ोन लगाएंगे, 112 वाले लगाएंगे और हम लगाएंगे। आप अगर बोलोगे कि ये सूचना ये सब मेरा नाम नहीं आना चाहिए तो हम क्यों बताएंगे किसी को, तो आपसे बात कर लेंगे और जो भी हमारी प्रक्रिया है वहाँ पर, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, मौके पर जा करके हम विवाद को देखेंगे। और हमारी जो प्रमुखता विवाद का रहता है, आपस में जो भी विवाद होते हैं, चाहे वो ज़मीनी विवाद हों, चाहे वो आपसी में किसी भी प्रकार के विवाद हों, दो समुदाय में, दो कास्ट पे, तो उसमें हमारा ये रहता है कि हम किसी भी तरीके से पहले तो मुकदमा नहीं लिखा जाए अगर कोई गंभीर विवाद नहीं है। अगर लिखना है तो हम फिर उसमें बीट लिखा दें। बीट लिखाने के अलावा भी यदि हमें कुछ करना है उसमें तो फिर हम मुकदमा लिखना, अगर चोट लगी है तो मुकदमा लिखा दें। फिर भी हमारा सामंजस्य ये रहता है कि दोनों पक्षों को बैठा करके और आपस में समन्वय बना करके उनका जो आपस में एक दूसरे से राग द्वेष है उसको हम दूर करें। और यही इसमें भी आपकी भी भूमिका बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी भूमिका यही है कि हाँ सर ये ज़्यादा गुस्सा है, ये किसकी बात मानेगा, तो जो आपके गांव के बुजुर्ग के लोग हैं और बुजुर्गों की अभी भी ऐसा 20% 30% लोग बात मानते हैं। युवा पीढ़ी है तो युवा पीढ़ी में लोग युवा पीढ़ी की बात मानते हैं, तो हम युवा पीढ़ी में भी बहुत से अच्छे लड़के नए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आप अपने जो भी आपके लोग हैं उनसे बात करके किसी भी विवाद को हमें आगे नहीं बढ़ाना।